Hi friends, I am Ankur from English First. Friends, आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ लिया है. ये वाली वीडियो आपने देख ली है. अदरवाइज आज की वीडियो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा अगर आपने ये टेंस नहीं समझा है. तो मेरा सजेशन रहेगा आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो जरूर देखें. यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एंड फ्रेंड, आज का टॉपिक समझने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझना जरूरी है. आई होप आपने ये वीडियोस देख ली हैं. नहीं देखी तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये तीनों वीडियोस देख लें. फ्रेंड, ध्यान से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्रेंड, ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड परफेक्ट का मीनिंग होता है फिनिश्ड एंड कंटिन्यूअस मीन्स विच इज हैपनिंग राइट नाउ वी आर डूइंग. सो फ्रेंड, जब हम दो चीजों को कंबाइन कर देते हैं परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, इट बिकम्स परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्रेंड, इसका मीनिंग सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इंग्लिश में, देन वी विल अंडरस्टैंड इन हिंदी. Some part of the activity had been completed and some part was still going on. कि पास्ट में, जब पास्ट में कोई काम हो रहा था किसी पर्टिकुलर टाइम से. फ्रेंड, एक बार हिंदी में और अंडरस्टैंड करते हैं. कोई एक्टिविटी पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम से चल रही थी. थोड़ी सी एक्टिविटी आप समझ सकते हैं वो कंप्लीट हो गई थी और फिर भी थोड़ी सी कंटिन्यूटी में थी. फ्रेंड, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी. फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को आज के टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से. फ्रेंड, फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश सीख रहा था. ऑलरेडी हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मैं इंग्लिश सीख रहा था, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस. मैं इंग्लिश 3 महीने से सीख रहा था, दैट इज past perfect continuous. Now understand the difference. First sentence is very simple. There is no time. Simple. कोई काम हो रहा था. सेकेंड सेंटेंस में हमने एक चीज ऐड कर दी, दैट इज टाइम. टाइम हमने डाल दिया, मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा था. फ्रेंड, काफी हद तक आपको क्लैरिटी हो गई है. जब भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाएंगे सब में टाइम आएगा. मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा था. मेरे पापा सुबह से मुझे पढ़ा रहे थे. सुबह से बारिश हो रही थी. इस टाइप के सेंटेंसेस आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं. फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ. मेरे पिताजी 8 सालों से उस कंपनी में काम कर रहे थे. फ्रेंड, इसका मतलब समझे कि 8 सालों से मेरे पापा उस कंपनी में काम कर रहे थे. इट मीन्स अब नहीं कर रहे. 8 सालों से लगातार वो कर रहे थे बट अब वो नहीं कर रहे हैं. मेरा भाई 3 महीनों से मेरी मदद कर रहा था. 3 महीनों से मेरी मदद कर रहा था बट अब नहीं कर रहा. पास्ट में कोई काम चल रहा था किसी पर्टिकुलर टाइम से. बच्चे सुबह से शोर मचा रहे थे. मेरा दोस्त काफी समय से मेरा इंतजार कर रहा था. वो वह 2 हफ्तों से स्कूल नहीं जा रहा था. फ्रेंड, जा रहा था कंटिन्यूस वाली पहचान. और अगर आप ध्यान से देखें 2 हफ्तों से, तो फ्रेंड हम पहचान समझ सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की. लास्ट में सेम चीज आती है जो कि हमने समझी थी पास्ट कंटिन्यूअस में, रहा था, रही थी, रहे थे. एक चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, टाइम प्लस टाइम, टाइम के साथ. आई होप आपको क्लियर है इसकी पहचान कि हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कोई पर्टिकुलर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है. Friends, now we are going to understand sentence structure. Sentence structure means formation of the sentence. कि sentence बनता कैसे है. Friends, we always start the sentence with subject plus had been plus first form of the verb plus ing plus object plus since for plus time. आप already present perfect continuous tense समझ चुके हैं, so it will be very easy for you to understand. Friends, हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज हैड बीन. सो हमें ज्यादा नहीं सोचना कि कहां पर क्या आएगा. सभी के साथ आई वी दे यू ही शी इट सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ हम यूज करने वाले हैं हैड
बीन, आईएनजी भी आएगा, सिंस फॉर भी आएगा। ऑलरेडी सिंस फॉर हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसमें शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, सिंस वी यूज जब हम बात करते हैं फिक्स टाइम की, जब भी फिक्स टाइम की बात हो जैसे 5 बजे से, तो सिंस 5 o'clock। और फॉर यूज करते हैं जब फिक्स टाइम नहीं पता, हमें काम कब स्टार्ट हुआ, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, बट हमें पीरियड पता है, जैसे 2 आवर्स, 2 घंटों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, तो हम यूज करते हैं फॉर। फ्रेंड, शॉर्ट में रिवीजन के लिए टेबल आपके सामने है, एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। सिंस मॉर्निंग, since 5 o'clock, since 5th December, since last year, since childhood, since Holi। ऐसे ही रिवाइज करते हैं फॉर को। फॉर 6 days, फॉर 5 hours, फॉर 5 months, फॉर 5 weeks, फॉर 5 years, फॉर 10 minutes। So friend, I hope you have got the clarity. Friends, आज के टेंस में भी हम 4 डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स। फ्रेंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मेरे पिताजी 8 सालों से उस कंपनी में काम कर रहे थे। मेरा भाई 3 महीनों से मेरी मदद कर रहा था। बच्चे सुबह से शोर मचा रहे थे। मेरा दोस्त काफी समय से मेरा इंतजार कर रहा था। सुबह 5 बजे से बारिश हो रही थी। आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस समझे। ऑलरेडी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सभी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने वाले हैं इंग्लिश में, वन बाय वन। मेरे पिताजी 8 सालों से उस कंपनी में काम कर रहे थे। माई फादर हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 8 years। फ्रेंड, इट मीन्स हैड बीन आएगा, आईएनजी आएगा, फॉर 8 years। 8 years का एक पीरियड है फ्रेंड्स। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई है। इट मीन्स अभी फादर काम नहीं कर रहे, बट हाँ, पिछले 8 सालों से वो काम कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा भाई 3 महीनों से मेरी मदद कर रहा था। माई ब्रदर हैड बीन हेल्पिंग मी फॉर 3 months। बच्चे सुबह से शोर मचा रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग अ नॉइस सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड, हैड बीन पर फोकस करें, आईएनजी पे फोकस करें एंड सिंस फॉर पर। मेरा दोस्त काफी समय से मेरा इंतजार कर रहा था। माई फ्रेंड हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग। फ्रेंड, इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लास्ट में थोड़ा सा चेंज है। माई फ्रेंड हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस लॉन्ग। बोथ आर राइट, कंप्लीटली अप टू यू। सुबह 5 बजे से बारिश हो रही थी। It had been raining since 5 o'clock in the morning। फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में रिवाइज करते हैं। माई फादर हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 8 years। माई ब्रदर हैड बीन हेल्पिंग मी फॉर 3 months। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग अ नॉइस सिंस मॉर्निंग। माई फ्रेंड हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग। It had been raining since 5 o'clock in the morning। फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने रिवाइज करे। नाउ वी आर मूविंग टू नेगेटिव सेंटेंसेस। मेरा दोस्त 3 हफ्तों से स्कूल नहीं आ रहा था। मेरी बहन 3 बजे से मेरी बहन 3 बजे से बच्चों को नहीं पढ़ा रही थी। वे 3 सालों से पैसे नहीं कमा रहे थे। मेरी मम्मी 4 दिनों से मेरे भाई को नहीं पढ़ा रही थी। फ्रेंड्स, सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नहीं। फ्रेंड, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर।
हैड नॉट बीन, सभी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ हैड और बीन के बीच में हम एक नया वर्ड ऐड कर रहे हैं, दैट इज नॉट, हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। आई थिंक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई है फ्रेंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट ऑल द सेंटेंसेस वन बाय वन। मेरा दोस्त 3 हफ्तों से स्कूल नहीं आ रहा था। माई फ्रेंड हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 वीक्स। मेरी बहन 3 बजे से बच्चों को नहीं पढ़ा रही थी। माई सिस्टर हैड नॉट बीन टीचिंग द चिल्ड्रन सिंस 3 o'clock। वे 3 सालों से पैसे नहीं कमा रहे थे। दे हैड नॉट बीन अर्निंग मनी फॉर 3 years। मेरी मम्मी 4 दिनों से मेरे भाई को नहीं पढ़ा रही थी। माई मदर हैड नॉट बीन टीचिंग माई ब्रदर फॉर 4 days। फ्रेंड रिवाइज करते हैं सभी नेगेटिव सेंटेंसेस को। माई फ्रेंड हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 weeks। माई सिस्टर हैड नॉट बीन teaching the children since 3 o'clock। They had not been earning money for 3 years. My mother had not been teaching my brother for 4 days। फ्रेंड्स सभी सेंटेंसेस में हैड नॉट बीन पे फोकस करें एंड सिंस और फॉर पर। फ्रेंड आगे मूव करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। फ्रेंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें सुबह से परेशान कर रहा था? क्या क्या वह बस पकड़ने से पहले 10 मिनट से आपका इंतजार कर रहा था? क्या मेरे आने से पहले बच्चे 2 घंटों से शोर मचा रहे थे? क्या वह पिछले 2 सालों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था? क्या छोटा बच्चा 10 मिनट से रो रहा था? क्या लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही थी? फ्रेंड्स सभी सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं क्या से। सभी का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। वी विल स्टार्ट द सेंटेंस विद हेड। हेड से स्टार्ट करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। पहले जो हम बीन यूज कर रहे थे हैड नॉट बीन, हैड बीन, बट नाउ स्टार्टिंग में हैड आ जाएगा क्योंकि क्या वाले सेंटेंसेस हैं। प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कहां पे सिंस और कहां पर फॉर। फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें सुबह से परेशान कर रहा था? Had your brother been disturbing you since morning? परेशान करना, to disturb। क्या वह बस पकड़ने से पहले 15 मिनट से आपका इंतजार कर रहा था? फ्रेंड दो सेंटेंसेस एक साथ आ रहे हैं, अंडरस्टैंड थोड़ा सा ज्यादा फोकस के साथ करेंगे। Had he been waiting for you for 15 minutes before he caught the bus? Now understand, जो पहले वाला हम सेंटेंस बना रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, had he been waiting for you। Second sentence we are making in simple past, we are using second form of the verb, he caught before he caught the bus। So friends कई बार दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन में भी हम सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या मेरे आने से पहले बच्चे 2 घंटों से शोर मचा रहे थे? Had the children been making a noise for 2 hours before I came? फ्रेंड ये सिंपल पास्ट वाला फंडा हम पास्ट परफेक्ट में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो अगेन आई एम सजेस्टिंग यू पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो भी एक बार जरूर देखें। क्या वह पिछले 2 सालों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था?
had he not been preparing for the examination for the last 2 years? फ्रेंड, हेड को फोकस करें, बीन को फोकस करें, सिंस फोर पे ध्यान दें। क्या छोटा बच्चा 10 मिनट से रो रहा था? Had the small child been crying for 10 minutes? क्या लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही थी? Had it not been raining for a long? फ्रेंड, अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स। फ्रेंड्स, आई होप ये सभी वर्ड्स 99 वर्ड्स आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट की वीडियोस में। इन केस आपने ये दोनों वीडियोस जिसमें हमने सभी के सभी 9 WH फैमिली वर्ड्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं विद देयर मीनिंग्स, विद देयर एग्जांपल्स, सो आई सजेस्ट यू डू वॉच these videos going to help you a lot. स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स WH फैमिली वर्ड्स। वह 3 सालों से मुंबई में क्यों रह रही थी? तुम्हारे पिताजी 15 सालों से उस कंपनी में काम क्यों कर रहे थे? तुम्हारा भाई 3 सालों से कहाँ रह रहा था? वह दिल्ली में कब से रह रहे थे? वे 4 बजे से क्या कर रहे थे? तुम्हें जनवरी से कौन पढ़ा रहा था? फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। फ्रेंड, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे WH फैमिली वर्ड वाला, WH फैमिली वर्ड्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे, प्लस हेड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीइंग, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम। फ्रेंड, सिर्फ WH फैमिली वर्ड आगे आगे, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने अभी समझा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो क्वेश्चन, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, नथिंग न्यू। वह 3 सालों से मुंबई में क्यों रह रही थी? Why had she been living in Mumbai for 3 years? तुम्हारे पिताजी 15 सालों से उस कंपनी में काम क्यों कर रहे थे? Why had your father been working in that company for 15 years? फ्रेंड, हेड पर फोकस करेंगे, बीन पर और फॉर पर। तुम्हारा भाई 3 सालों से कहाँ रह रहा था? Where had your brother been living for 3 years? वे दिल्ली में कब से रह रहे थे? कब से, since when had they been living in Delhi? वे 4 बजे से क्या कर रहे थे? What had they been doing since 4 o'clock? तुम्हें जनवरी से कौन पढ़ा रहा था? Who had been teaching you since January? फ्रेंड्स, अब कंपेयर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। आज हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। फ्रेंड, दैट इज आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। फ्रेंड, ये हमारा सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड, दोनों ही सेंटेंसेस आपके सामने हैं, एक बार दोनों ही सेंटेंसेस को कंपेयर करते हैं। सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा चेंज है, सीख रहा हूं, सीख रहा था। पहला सेंटेंस था मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, और सेकंड है सीख रहा था। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वी यूज हैज बीन, हैव बीन, बाकी चीजें सेम रहती हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस फॉर, प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा चेंज, वी यूज हैड बीन, रिमेनिंग थिंग्स will remain the same. Friends, now it's time for extra learning. Friend, today I have got few lines from Napoleon Hill. He has written a very famous book, Think and Grow Rich. We all have heard about this book. Amazing book, everybody must read.
Friends, first of all, I am going to read these lines and you are going to understand them. Friends, again, we are going to talk about highly successful people. The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desires bring weak results, just as a small fire makes a small amount of heat. By Napoleon Hill. Friend, we have read the lines. Now we are going to understand. They are saying the starting point is desire. Whatever you want to achieve, maybe so many things you want, but the starting point is desire, and they are saying you should have a burning desire. If we have that burning desire, that strong desire, we can also achieve big results in our life. Friends, we can now, we are not only understand these lines, now we are going to understand how can we apply these lines in our real life. So now we are going to understand, we are going to ask few questions from ourselves. First one, we should ask from ourselves, do I really have that burning desire to learn English? So now we should have to ourselves, क्या मैं सच में, क्या मेरे में वो बर्निंग डिजायर है इंग्लिश सीखने की, कि मैं सभी चीजों को छोड़कर पूरा का पूरा फोकस कर सकता हूं इंग्लिश पे? सो वी शुड आस्क दिस फ्रॉम आवर सेल्फ. सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, हाउ लॉन्ग हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश? मैं इंग्लिश कब से सीख रहा हूं और कब तक सीखता रहूंगा? जब तक मैं पूरी तरह से सीरियस, पूरी 100% एफर्ट्स नहीं देता हूं, जब तक मुझे लगे रहना है, एफर्ट्स करते रहना है. Friend, the next is, am I really giving proper time to English? Sometimes we think that yes, we are giving time, but we are just giving 15 minutes a day. It will definitely not help you. Start giving time as much as you can. Divide your time like reading, listening, speaking, watching few videos. All are equally important. Friend, the next one is, am I really improving my English? Like we should ask, like we have been watching videos, we are practicing. So am I really improving my English? Like if you are improving, then definitely well done, you are doing good. But if answer is no, I have not been improving, मैं improve नहीं कर रहा हूँ, then you should change your way. Like if you are just concentrating on reading, start listening. If you are like just concentrating on Hindi to English sentences, then start reading, start listening, start practicing speaking. Try all these things. Friends, we are going to read few more lines from Napoleon Hill. Strength and growth come only through continuous effort and struggle. Sometimes we start looking for shortcuts. We keep watching videos, those who are talking about shortcuts, like in 30 days you can become fluent, you can get fluency. So stop watching these kind of videos. Just understand one simple thing, it is going to take time. It's completely up to you how much time. You can complete in 6 months, you can complete in 12 months, completely up to you. Make a plan कि yes, I'm going to complete basic English in 3 months, then I'm going to focus more on reading, listening. Try to learn naturally. Don't just focus on Hindi to English. Start listening. Tell me how you use your spare time and how you spend your money. And I will tell you where and what you will be in 10 years from now. One more line from Napoleon Hill. He's saying that, like, if you can just tell me where do you spend your free time, how do you spend your free time, and second thing is money, where do you spend your money, so that person will tell you what are you going to be in future. So indirectly they are saying where do you spend your time and money will decide your future. So you have to be very much careful, where are you spending your money, right? So you have to be careful where you are spending your money, where you are spending your time. Both are important, and I would say time is more important. So
spend your time wisely, focus on the things which are more important, which are helping you to be successful or helping you to achieve your goals. A goal is a dream with a deadline. Most of the time we make goals that yes, I want to be good at English, but we don't have any fixed date, any deadline. So whenever you are making your goals, write it down, proper deadline कि by the end of this year I will be comfortable, I will be fluent in English. So write it down everything and then start working every single day. Goals are great, but without deadlines, they are wishes. If you don't have a proper date to complete your goals, it means you are just thinking in your mind, nothing will happen. Hopes, dreams. Dreams can only come true if you get serious about them. Most of the time, we are just trying to copy others. If somebody is learning something, we start learning. No, get serious. First of all, you should be very clear what do you want, and the second thing is get serious for the things you want in your life. And the first step to getting serious about your goal is to set a deadline. When we know the date, yes, by this date I have to complete my targets, I have to achieve my goals, then we get some seriousness. So, my dear friends, we have learnt a lot today. Now we are going to talk about homework, 10 positive sentences, 10 negative sentences, 10 interrogative sentences, and 10 sentences with WH family word. Same thing I am going to repeat. Think sentences in Hindi in your mind. If possible, now you can start making sentences, preparing sentences directly in English. Don't think in Hindi. If you think you can manage now, you have become comfortable now. So don't worry about Hindi. Just start practicing sentences in English. Friends, thank you for your time. Thank you for watching. I would request you like the video, and if you think you can share this video with someone who is who is learning English, who is serious for learning English, you can share this video with your friends. Keep learning, keep growing with English first.